मैं हरियाणा में सोनीपत में आया हूँ। अभी देखते हैं पीछे रायपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम, कुश्ती कोच कुलदीप सर के ये पट्टे है, जो कि पहलवान है नवीन मलिक पहलवान। 74 केजी में देश को गोल्ड मेडल मिला है। और पहली चीज़ तो बधाई हो आपके, देश के लिए इतना अच्छा मेडल लिया और हरियाणा से और देश से नाम रोशन किया। एक बार विश्व में अपना देश का नाम आपकी वजह से गया। और जितने भी हमारे मेडलिस्ट आ गए सभी को शुभकामनाएं, जो कि देश के लिए इतना अच्छा काम किया और नए बच्चों को सहयोग ज़रूर मिलेगा, इनसे सीख मिलेगी। पहलवान जी मुझे बताएं, इंग्लैंड में कौन से शहर में कंपटीशन था? कॉमनवेल्थ गेम 2022 था ये जो बर्मिंघम इंग्लैंड में, उसमें कंपटीशन हो रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स। पहलवान जी मुझे बताएं, आपका जो मैचेस थे किस किस राष्ट्र के पहलवानों के साथ थी? कैसा उनको जो उनके साथ लड़े आप? पहले 3-4 बाउट हुई थी मेरी, जो पहले नाइजीरिया, दूसरी वो सिंगापुर, और जो तीसरी हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी, और जो अपनी फाइनल बाउट थी वो पाकिस्तानी के साथ हुई थी। पाकिस्तानी के साथ? देखिए, तुमको मालूम है, सभी को मालूम है, इंडिया और पाकिस्तान थोड़ा इंटरेस्टिंग है पॉइंट। जो देशभक्त जगह जाता है जब भी पाकिस्तान के साथ खेलोगे तो, और हिंदुस्तान का भी दबाव भी रहता है मन में थोड़ा, कैसे भी करके पाकिस्तान से नहीं हारना चाहिए। पहलवानों पे दबाव रहता है। आपके ऊपर कुछ दबाव था क्या? नहीं सर, कुछ भी, कोई भी दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं था। मैंने अपने खुल के मैच खेला और अपनी जीत हासिल की। कैसे पॉइंट पे हुआ? कितने पॉइंट? 9-0। 9-0। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। देख सकते हैं कि हरियाणा के पहलवान देश में फिर से डंका बजाया। नवीन मलिक पहलवान ने फिर से हरियाणा का नाम रोशन किया और देश का ही नाम रोशन किया। पहलवान जी मुझे बताइए कि बैकग्राउंड कैसा है आपका? पहलवानी क्षेत्र में कोई पिताजी और रहेगा? हम तो नहीं जानते, मैं तो कोल्हापुर महाराष्ट्र से आया हूँ इन पहलवानों के लिए। और मुझे बताइए बैकग्राउंड कैसा है? जी, वो बैकग्राउंड हमारा जो बहुत गरीब परिवार से हूँ मैं, और मेरे पिताजी खेती करते हैं। वो कोई भी पहलवानी करते थे? वो पहले करते थे, मतलब खेती करते हैं अभी तो। घर में कोई भी आमदनी, मतलब कोई जॉब नहीं थी। जी। और फिर भी मेरे पिताजी ने हमारी रेसलिंग करवाई। मेरे बड़े भाई हैं, वो भी रेसलिंग करते हैं। नाम क्या है बड़े भाई का? प्रवीण मलिक। जी। वो भी अच्छा ही मेडल होगा। हाँ जी, वो भी सीनियर नेशनल लेवल के पहलवान है। वो नई में जॉब करते हैं वो भी। उनको देख के मैंने रेसलिंग स्टार्ट की थी। ठीक है पहलवान जी, अभी 74 केजी में तो गोल्ड मेडल मिला ही है, लेकिन इसके पहले कौन सा मेडल है ये भी हमारे प्रेक्षक को बताइए। पहले जो सीनियर एशिया हुई थी उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, और जो अंडर 23 हुई है अभी किर्गिस्तान में, उसमें मैं गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए। अभी इसी अखाड़े पे आप प्रैक्टिस करते कितने साल के थे? अब इस अखाड़े में आए थे? इस अखाड़े में मैं 12-13 साल का ही हूँ बस। यहीं के है सोनीपत गाँव के? क्या आजू बाजू थोड़ी? नहीं, ये गांव पुगथड़ा मेरा, वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। जी। अभी पहलवान जी बताइए कि पहली बार यानी आप पहली बार ही गोल्ड मेडल होगा कॉमनवेल्थ में, तो कैसा लगता है? जो माता पिता को तो मिला होगा घर में जाके, क्या अभी यहाँ पे आए और गए, घर में नहीं गए? नहीं सर, मैं सीधा कल रात को आया था यहाँ पे। घर में नहीं गए? नहीं सर। माता पिताजी मिले नहीं? नहीं सर, अभी तो। जी। बाद में मिलेंगे। अभी ट्रायल है हमारी, उसकी प्रैक्टिस चालू कर रखी है। और कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है गोल्ड मेडल लाया आपने? बहुत अच्छा महसूस होता है। वो इतना बड़ा कंपटीशन और इसमें गोल्ड मेडल जीतना बहुत ही गर्व की बात है। मैंने इंडिया के लिए मेडल जीता, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, हम जान चुके हैं कि पहलवान जी के माध्यम से कि गोल्ड मेडल का मिलाना कितना कठिन मुश्किल होता है। 10-10, 20-20 साल ये जो तपश्चर्या करते, मेहनत करते, सभी का इसी का फल होता है गोल्ड मेडल। उतना आसान नहीं है उसे काबिज करना, वो मिलाना। कोच सर है, कोच सर से भी जान लेंगे इनकी प्रैक्टिस कैसी थी, वो स्पेशल कुछ ट्रेनिंग देते क्या इस मेडल के लिए, वो भी जान लेंगे। तो हमने तो पहलवान से जान लिया है कि किस तरह का उनका प्रयास है, लेकिन जो हर पहलवान के पीछे कोई ना कोई हाथ रहता है जो कि कोच और उस्ताद का रहता है। हर चीज़ को डेवलप करने के लिए प्रयास करते हैं। कोच सर जी से जान लेंगे। सर जी, आज का अपना पहलवान एक देश का नाम रोशन कर दिया, 74 केजी में गोल्ड मेडल मिला है, कैसा लगा और आप किस तरह का इनका प्रैक्टिस लेते थे? देखो, एक कोच के लिए तो बहुत खुशी की बात है जब उसका स्टूडेंट इस लेवल पर देश का नाम रोशन करता है, गोल्ड मेडल जीता है, तो कोच के लिए बहुत खुशी का पल होता है ये। तो सर जी, इसका कोई अलग सा प्रैक्टिस लेते थे क्या, ट्रेनिंग लेते थे क्या इस मेडल के लिए, स्पर्धे के लिए? देखो, ये जैसे स्पेशल कंपटीशन के लिए तो एक
सेट ट्रेनिंग होती है, वो करनी पड़ती है। भाई टारगेट दिखाई दे रहा है कि इस कंपटीशन के लिए जाना, तो उसके लिए ट्रेनिंग करते हैं। बाकी ट्रेनिंग का जो रूटीन है, जो शेड्यूल है, वो पूरा एक क्लास के साथ ही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं अलग से कुछ चीज़ों पे काम होता है कि भाई जैसे किसी का स्पेशल किसी मूवमेंट पे, किसी लेग अटैक पे, किसी दूसरे पे अगर वो कोई वीकनेस दिखती है उस पर काम करते हैं, और अपोनेंट को देख कर काम करते हैं कि अपोनेंट वहाँ कितना स्ट्रॉन्ग है, हमने वहाँ कितना काम करना है, अपोनेंट की वीकनेस क्या है। तो ये एक मेन जॉब होता है कोच का प्लेयर के साथ, और यही करते हैं ज़्यादा। तो दोस्तों, कुलदीप सर ने आपको बताया कि किस तरह का प्रवाल से प्रैक्टिस लेते थे। और सर जी मुझे ये बताया, ऐसे पहलवान अपने अखाड़े में और कितने हैं जो कि देश के लिए मेडल लाए हैं अभी तक? यहाँ वैसे कई रेसलर हैं जो सीनियर लेवल पे एशिया में और जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में और ओलंपिक में भी गए हैं। तो यहाँ रेसलर बहुत अच्छे हैं सीनियर लेवल के, उनको देख के ही कहीं ना कहीं इसने भी सीखा है कि भाई ये अगर रेसलर एक ओलंपिक में जा रहा है तो मैं भी ओलंपिक में जा सकता हूँ। जरूर। तो दोस्तों, अभी पहलवान जी ने बताया किस तरह का है, और कोच सर जी ने भी बनाया, और जो अखाड़ा है मैट का प्रैक्टिस पहलवानों का चालू, वो भी उस पर भी स्पेशल हम वीडियो बनाएंगे जरूर, जो कि महाराष्ट्र के पहलवानों को इससे सीख मिलेगी कि इतना गरीब पहलवान भी वहाँ तक ओलंपिक तक भी जा सकता है। अगर आपकी जिद्दा और चिकाटी प्रयास किए तो वहाँ तक भी आसान नहीं है, पहलवान जा सकता है। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। मिलेंगे जल्दी है आप अगले वीडियो तक। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।